आज हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत की। तो स्थिर विद्युत की कहलाती है स्थिर आवेशों के अध्ययन को स्थिर विद्युत की कहते हैं। स्थिर आवेशों के जिसमें अध्ययन किया जाता है वो स्थिर विद्युत की कहलाती है। अब आता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश जैसे हम कंघे को बालों पर रगड़ते हैं। जब हम कंघे को बालों पर रगड़ते हैं और कुछ समय बाद वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका मतलब आकर्षित करता है, इसका तात्पर्य यह है कि जब हम बालों पर कंघा रगड़ते हैं तो कंघे में आवेश उत्पन्न हो जाता है और वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। इसको हम दो प्रकार का होता है, एक धनावेश एक ऋण आवेश। आवेश का मात्रक आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम है। अब हम इसमें जैसे कांच की छड़ को, ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ को, ये रेशम का कपड़ा है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा उतना ही ऋण आवेशित होता है। तो इस प्रकार के आवेशन को घर्षण, इस प्रकार के आवेशन को घर्षण विद्युत कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि आवेश दो प्रकार का हुआ, एक धनावेश एक ऋणावेश। अब इसमें जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर आए, तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब धनावेश, और रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इसका मतलब ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से आवेश दो प्रकार का हुआ, धनावेश ऋणावेश। धनावेश का तात्पर्य है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई वहां धनावेश, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई वहां पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब हम आवेशों के गुण समझेंगे। आवेशों के गुण बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आवेशों के गुण। अभी हमने पढ़ा आवेश दो प्रकार के हुए, धनावेश और ऋणावेश। तो आवेश का पहला गुण होता है समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल होता है। समान प्रकृति का मतलब यह है कि दोनों धन धन, दोनों वस्तुएं धन धन आवेशित हों,
या दोनों वस्तुएं ऋण ऋण हो। विपरीत प्रकृति का मतलब होता है एक धन दूसरा ऋण या दूसरा धन पहला ऋण, तो ये विपरीत प्रकृति कहलाती है। तो जैसे हम दो कांच की छड़ों को पास में लाएं घर्षण के बाद, या दो रेशम के कपड़ों को पास में लाएं, तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि दोनों समान प्रकृति के हैं। अब यदि हम एक कांच की छड़ और एक रेशम के कपड़े को घर्षण के बाद पास में रखते हैं तो वो एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं, तो उनमें आकर्षण बल होता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल होता है। अब दूसरा गुण है इसमें प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करना। तो प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करने के लिए दो तरह से हम प्रयोग करते हैं। एक, जैसे इस चित्र में ए एक धनावेशित है, बी एक चालक क्षण है। बी चालक क्षण है तो जैसे ही हम, चालक का मतलब होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होती हैं, अभी आपको बाद में बताऊंगा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो चालक क्षण का मतलब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होती हैं वो चालक क्षण कहलाती हैं। तो जैसे ही चालक क्षण को इसके पास में लाते हैं तो सी सिरे के पास वाले डी सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ई से डी की ओर आते हैं, तो ई में इलेक्ट्रॉनों की कमी और डी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो ई में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो यहां पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है और यहां पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरी विधि यह है कि इसमें दो धातु के गोले हैं डी और ई, इनको अचालक स्टैंडों पर रखा है। इसमें ए धनावेशित वस्तु है, चालक क्षण है धनावेशित। इसके समीप में जैसे डी और ई एक दूसरे को चित्र एक में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इसको इसके समीप लाते हैं, समीप में लाते हैं दोनों को, तो हम ये देखते हैं कि ए के समीप सी चूंकि ये धनावेशित है तो इसके समीप वाला गोला ऋणावेशित हो जाता है और इसके बाहर वाला गोला धनावेशित हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रेरण के कारण इलेक्ट्रॉन ई से डी सिरे की ओर आते हैं, तो ई में इलेक्ट्रॉनों की कमी माने धनावेश और डी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता माने ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इस प्रकार से चित्र 2 में हम ए चालक क्षण को वहीं रखते हैं और डी और ई जो दो गोले हैं इनको अलग अलग कर देते हैं। तो जो हम अलग अलग कर देते हैं तो डी गोले पर ऋण आवेश ही उसी तरफ रहता है और ई गोले पर भी धन आवेश उसी तरफ रहता है। अब हम चित्र 3 में ए चालक क्षण को हटा लेते हैं। तो जब हम ए चालक क्षण को हटा लेते हैं तो डी में जो ऋण आवेश है वो पूरे गोले में समान रूप से फैल जाता है और ई में जो धन आवेश होता है वो भी पूरे में समान रूप से फैल जाता है। इस प्रकार इसमें प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। अब तीसरा गुण है, आवेश का तीसरा गुण है कि आवेश का संरक्षण, माने आवेश का संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह हुआ कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। जैसे अभी इसके पहले आपने देखा कि एक कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है और ये रेशम का कपड़ा है। इसको हम रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में जाते हैं, तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा उतना ही ऋणावेशित हो जाता है। फिर इसके बाद यदि हम इन दोनों को पुनः आपस में स्पर्श करा देते हैं तो फिर जो इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में गए थे वो पुनः कांच के छड़ में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यह आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि आवेश को ना हम नष्ट कर सकते ना ही उत्पन्न किया। जब हमने रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में गए, तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी माने धन आवेश और रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता माने ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। फिर आपस में मिला दिया
तो फिर इलेक्ट्रॉन जो गए थे वो पुनः कांच की छड़ में उतने ही इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस प्रकार से आवेश के संरक्षण को ये स्पष्ट करता है। तीसरा गुण है जो परीक्षा में आता है कभी कभी, आवेश की परमाणुकता या आवेश का क्वांटीकरण। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है, आवेश की सूक्ष्मतम इकाई स्मॉल ई है, मानी किसी भी वस्तु पर आवेश ई के गुणज के रूप में होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर आवेश 1e हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2e हो जाएंगे। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो स्मॉल ई के पूर्ण गुणज होता है। एक से दूसरे में जाएगा तो जिसमें जाएगा उसमें ऋण आवेश, और जिससे जाएगा उसमें धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु पर आवेश स्मॉल ई के पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पूर्ण गुणज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3e, 5e, 11e, 18e आदि होता है, दशमलव के रूप में नहीं होता। जैसे 1.5e, 2.7e डॉट डॉट आदि के रूप में नहीं होता है। जैसे किसी वस्तु में यदि n इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, n इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, तो धन या ऋण आवेश Q बराबर Ne होता है, जहां E इलेक्ट्रॉन का मान होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। तो इस प्रकार से इस पर ये न्यूमेरिकल आते हैं, Q बराबर Ne पर आधारित। तो इस प्रकार से ये आवेश का, यही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, आवेश की परमाणुकता कहलाती है। बच्चों, जो मैंने ये आवेश की परमाणुकता पर आधारित ये एक प्रश्न है कि किसी वस्तु पर +3.2 कूलम आवेश है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो कमी या अधिकता होगी। जैसे इस सवाल में धनावेश है, तो अभी आपने पहले समझा घर्षण के द्वारा, तो धनावेश का मतलब धनावेश तभी उत्पन्न होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब कितनी कमी होगी, इसके लिए हम ऐसे करेंगे, Q बराबर है 3.2 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो सूत्र लगाएंगे Q बराबर Ne से M बराबर Q/E। तो बराबर Q का मान है 3.2, E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो ये कट जाएगा, तो दशमलव कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात 19। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई, अब ये धनावेश है तो 2 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यदि ये ऋणावेश होता तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती। तो इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार के सवाल हल कर लेते हैं। दूसरी तरह का सवाल इस तरह से आता है परीक्षा में कि किसी भी वस्तु पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बताओ उस पर कितना, कैसा व कितना धनावेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब यह हुआ कि धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। अब कितना आवेश उत्पन्न होगा, तो फिर यही सूत्र लगाएंगे Q बराबर Ne। N का मान रख देंगे 10 की घात 6 और E का मान एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम रख देंगे। तो ये हो जाएगा, जैसे इस सवाल में इलेक्ट्रॉनों की कमी ये 10 की घात 6 दिया है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो N बराबर हो जाएगा Q अपॉन, ये हो जाएगा, सूत्र लगेगा Q बराबर Ne बराबर N का मान है 10 की घात 6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 बराबर। एक घातांक का नियम होता है कि यदि आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये -19 में -6 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 -6 बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -13। अब ये इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इतना
कूलाम का धन आवेश हो जाएगा, इतने कूलाम का धन आवेश उत्पन्न होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम ये न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। तो आप इस तरह से 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल लगा लेंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद कूलाम का नियम अभी बताते हैं।